हेलो स्टूडेंट्स। आई होप सभी हेल्दी होंगे और बेटा स्टडी भी कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में आपको 2 चैप्टर्स करा दिए थे, उनके आपको कीवर्ड्स करा दिए थे, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सारी सब कुछ करा दिया था आपको। तो सभी लोगों ने नोटबुक बना ली होगी। तो बेटा आगे हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में फाइबर टू फैब्रिक, है ना। फाइबर टू फैब्रिक इसी चैप्टर को आप क्लास 6 में पढ़ के आए थे। जो आपका फैब्रिक है वो किससे बनता है, और फाइबर है वो सॉरी जो जो फाइबर है किससे बनता है, और फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। तो आप क्लास 6 में इसको स्टडी करके आए हैं, है ना। तो देखिए इसमें इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट in class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. देखिए आप लोग क्लास 6 में पढ़ के आए हो, सीखा था वहाँ पे कि जो फाइबर होते हैं बेटा, कुछ फाइबर्स होते हैं आपके प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। कौन कौन से थे वहाँ पे आपके? एक तो कॉटन था, और एक क्या था आपका, जूट था, है ना। और जूट के साथ फ्लेक्स भी होता है, सन हेम्प भी होता है। ये क्या आपका, ये प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स होते हैं, है ना। आगे देखिए इसमें यू हैव ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और आपने यह भी सीखा था कि जो आपके सिल्क है और बुल है वो क्या आपके एनिमल से प्राप्त होती है ना। आगे देखते हैं बुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस हेयर ऑफ सीप ऑफ या। देखिए जो आपकी बुल होती है वो बेटा किससे मिलती है? जो आपकी याक है या फिर सीप है उनकी हेयर से मिलती है, फ्लीस से मिलती है। आगे देखिए सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। देखिए जो सिल्क फाइबर होते हैं, एक स्टेज होती है बेटा, जो सिल्क मॉथ होता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उसकी एक स्टेज होती है कोकून, उससे मिलते हैं, है ना। उससे क्या जो आपके सिल्क फाइबर होते हैं ना, कोकून जो कोकून होता है सिल्क मॉथ का, उससे मिलते हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी ईल्ड फाइबर्स? देखिए क्या आप जानते हो कि कौन से पार्ट से, जो आपका भेड़ है उसके कौन से पार्ट से जो फाइबर है उससे फाइबर्स मिलता है हमें, है ना। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन yarn that we buy from market to knit sweaters? देखिए आप सभी लोग यह क्या आपके अवेयर होंगे कि जो आपकी जो ये फाइबर्स हैं जो कि आपके सीप है या फिर याक है इससे मिलते हैं, उससे कैसे आपके जो वूलन है कैसे वूलन में कन्वर्ट किया जाता है। और बेटा हम लोग जो बुने हुए स्वेटर हैं वो मार्केट से खरीदते हैं, है ना। तो आप सभी लोग अवेयर होंगे से। आगे देखिए डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर मेड इनटू सिल्क विच इज वूवन इनटू साड़ीज? देखिए क्या आपको कोई आइडिया है कि जो आपकी सिल्क फाइबर है वो कैसे मिलता है ना। सिल्क फाइबर कैसे मिलता है, और जो इससे रेशम कैसे बनाया जाता है ना। और रेशम कैसे होता है जिससे जो साड़ियाँ हैं वो बनाई जाती हैं, बुनी जाती हैं, है ना। वॉबिंग मीन क्या होता है? बुनना, है ना। तो बेटा जिससे साड़ियाँ हैं वो क्या आपकी बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे बुनी जाती है? देखिए इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर हम ये क्वेश्चन है आपके, इन क्वेश्चनों को जो आपके उत्तर देने का प्रयास करेंगे, है ना। आगे देखिए इसमें एनिमल्स फाइबर्स वुल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर हैं जो कि आपका वुल है, ऊन और रेशम। आगे देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुल। वुल पढ़ेंगे सबसे पहले हम। वुल कम्स फ्रॉम सीप गॉट याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो बेटा जो आपकी वुल होती है वो हमें वो हमें कहाँ से मिलती है बेटा? सिप है, जो आपकी भेड़ है, बकरी है, या फिर याक है, उन सभी से मिलती है ना, उन सभी से प्राप्त की जाती है। दिस वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। देखिए ये आपके ऊन प्रदान करने वाले, ऊन पैदा करने वाले जो आपके जानवर होते हैं उनकी बॉडी पे क्या होती है, जो ऊन होती है वो उससे क्या ढके रहते हैं, उन बालों से क्या ढके रहते हैं।
है ना, जैसे सिप है आपकी, गोट है, इससे क्या हमें ऊन मिलती है। तो बेटा जो आपके बाल होते हैं, उसका जो बाल है उसके बॉडी पूरी ढकी रहती है, और इन्हीं से क्या बनाई जाती है आपकी वूलन बनाई जाती है, वूल बनाई जाती है। देखिए इसमें, डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हो कि ये आपके ये एनिमल्स होते हैं, क्या आप जानते हो कि ये एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी पर इतनी बालों की परत क्यों होती है, इतनी मोटी लेयर क्यों होती है ना, क्यों इतनी थिक कोट होती है? देखिए इसमें क्यों होती है, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर को ट्रैप करते हैं। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होता है आपका बहुत ही ज़्यादा, सॉरी, एयर होता है पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इससे हीट क्या आपकी बेटा पास नहीं होती। आप हीट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसा आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आप पढ़ोगे कि जो एयर होती है वो आपके पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ोगे। तो आपकी पुअर कंडक्टर होती है आपकी एयर, जिससे क्या हीट ट्रांसफर नहीं होती, उससे हीट जो आपकी पास नहीं होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर कहते हैं। देखिए एज यू वुड लर्न चैप्टर 4, आपने चैप्टर 4 में जो सीखेंगे, आप चैप्टर 4 में मैंने अभी आपको बताया चैप्टर 4 में सीखेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। इसलिए जो आपके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, एनिमल्स को गर्म रखते हैं। वूल इज ड्रिवन फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो वूल होती है इन्हीं हेयरी फाइबर से प्राप्त की जाती है ना। आगे देखिए बेटा, एक्टिविटी 3.1 दे रखा है इसमें, है ना। एक्टिविटी देखते हैं हम लोग, एक्टिविटी में क्या कह रहा है, फील द हेयर यू कैन सॉरी फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म एंड दोज ऑन योर दोज ऑन योर हेड। देखिए आपको क्या करना है, अपने जो आपकी बॉडी है उस पर, बॉडी है आपकी आर्म्स है, और जो आपके बाल हैं, सर पर बाल हैं, उनको क्या है छूकर उनके आपको फील करना है ना, फील करना है आपको, छूना है आपको। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ उसमें अंतर दिखाई पड़ता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? उसमें से कौन से क्या मोटे बाल होते हैं और कौन से क्या आपको सॉफ्ट, है ना, मोटे और रूखे बाल हैं, और कौन से क्या आपके मुलायम बाल हैं? तो आपका ऑफकोर्स आपका आंसर होगा कि जो बॉडी पे मिलते हैं वो बाल कैसे होते हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और बेटा जो आपकी सर पे बाल होते हैं वो कॉर्स और हार्ड होते हैं, यानी क्या रूखे और थोड़े से कठोर से प्रतीत होते हैं, है ना, मोटे प्रतीत होते हैं हमें। आगे देखिए इसमें, like us, hairy skin of sheep. Hairy skin of sheep has two type of fibers from its fleece. देखिए हमारी तरह जो आपकी सिप होती है बेटा, वो भी दो टाइप के फाइबर रखती है, वो भी दो टाइप के बाल रखती है। पहला है आपका द कोर्स वियर्ड हेयर, यानी जो आपके जो जो दाढ़ी वाले बाल होते हैं भेड़ के, वो क्या होते हैं आपके कोर्स, यानी क्या है थोड़े रूखे से होते हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। और बेटा और जो आपके बहुत मुलायम बाल होते हैं वो क्या आपकी पूरी बॉडी पे होते हैं, है ना, पूरी बॉडी पे क्या होते हैं आपके मुलायम बाल होते हैं। द फाइन हेयर्स प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग बुल। और जो फाइन हेयर होते हैं आपके, जो छोटे और मुलायम हेयर होते हैं ना बेटा आपके, वो क्या करते हैं आपको बुल बुल बना, जो आपके फाइबर बनाने के लिए बुल प्रदान करते हैं, है ना, जो सॉरी फाइबर जो बुल बनाने के लिए फाइबर प्रदान करते हैं। आगे देखिए, सम ब्रीड्स ऑफ शिप possess only fine under hair। देखिए कुछ आपकी ऐसी सीप होती हैं, कुछ इस प्रकार की सीप होती हैं आपकी, भेड़ होती हैं, जिसमें कि आपकी ओनली आपके फाइन अंडर हेयर होते हैं, यानी कि बहुत क्या मुलायम हेयर ही होते हैं और कोई टाइप के हेयर नहीं होते। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव वर्ड टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। देखिए उनके जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली इसलिए चूज किया था, उनका जन्म इसलिए चूज किया था उनके जन्म के लिए, क्योंकि उससे क्या आपकी सॉफ्ट जो वूल होती है, सॉफ्ट हेयर होते हैं, उससे प्राप्त होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स
फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन sheep, एक टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। देखिए, अब जो आपकी जो प्रोसेस है, आपकी ये वाली प्रोसेस थी सेलेक्टिंग करने वाली, है ना, इसमें पेरेंट्स में खास कैरेक्टर्स हैं। कौन सी कैरेक्टर्स हैं कि उनसे देखो आपकी, आप सभी को पता है कि जो जिसके पेरेंट्स अच्छे होंगे, है ना, लंबे होंगे, सुंदर होंगे, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, अच्छी होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से जो आपके भेड़ वगैरह होते हैं बेटा, उनके भी पेरेंट्स देखे जाते हैं। जब जो कोई भी है तो बेटा उनका जो ऊन प्राप्त करने के लिए ऐसे पेरेंट्स देखे जाते हैं कि उनके जो बाल हैं बेटा सॉफ्ट हों, है ना। बाल सॉफ्ट होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छी मुलायम जो आपकी सॉफ्ट जो वूल होगी वो हमें प्राप्त होगी, है ना। तो बेटा इसी सिलेक्शन को सेलेक्टिव ब्रीडिंग, है ना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग मीन क्या होता है बेटा, प्रजनन, है ना, हिंदी में कहते हैं प्रजनन, यानी क्या है आपका जनन, है ना। आगे देखिए, इसमें आपको जो भेड़ दिख रही है ना, तो बेटा जो भेड़ है इसके जो आपके हेयर, जो आपको फ्लीस दिख रही है ये वाली, इसी को क्या होगा, निकाल लिया जाएगा और इसी से हमें फाइबर्स मिलेंगे। और उस फाइबर से क्या बनेगी आपकी, इस फाइबर से क्या बनती है बेटा, वूल बनती है। इस फाइबर से क्या बनती है, वूल बनती है ना। उस वूल का यूज़ हम क्या आपका स्वेटर बनाने में, बहुत सारे जो आपके जो वार्म क्लॉथ्स होते हैं वो बनाने में करते हैं, है ना, करते नहीं करते हैं। आगे देखिए, सी विथ थिक ग्राउंड ग्रो सॉरी सी विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, घने बालों वाली क्या है आपकी भेड़ है, जिसके क्या बहुत ही ज्यादा घने बाल है। इससे क्या होगा, आपकी ऊन ज्यादा मिलती है ना। आगे देखिए, इसमें एनिमल डेट इज बुल, यानी ऐसे एनिमल जिससे हमें क्या जो बुल है वो प्राप्त की जाती है ना, या ऊन प्रदान करने वाले एनिमल्स। सेवरल ब्रीड्स ऑफ sheeps are found in different parts of our country। देखिए, जो आपकी अलग अलग प्रकार की, जो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जो ब्रीड है ना, जो आपकी अलग अलग प्रकार की जो नस्लें हैं वो क्या है हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में मिलती हैं, है ना। However, the fleece of sheep is not the only source of wool। लेकिन बेटा हम कह सकते हैं, जबकि हम कह सकते हैं कि जो आपकी सीप है बेटा, जो भेड़ है आपकी, वो केवल एकमात्र सोर्स नहीं है वुल प्राप्त करने का, है ना। थ्रू थ्रो वुल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज सीप वुल। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो आपकी फिर भी बाजार में जो आपकी सामने तो जो आपको ऊन मिलती है वो किसकी होती है बेटा, सिप वूल होती है ना। जो कॉमनली अवेलेबल होती है वो कौन सी वूल होती है आपकी, सिप वूल होती है। आपकी भेड़ वाली जो वूल होती है वो होती है ना। आगे देखते हैं, इसमें फिगर 3.1 या 3.2, वुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, है ना। देखिए, जो आपकी याक है, याक की जो वूल है आपकी वो क्या आपकी कॉमन है कहाँ पे, तिब्बत और लद्दाख। लद्दाख जो आपकी एक टेरिटोरियल जो आपका स्टेट बना है अभी रिसेंटली, है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, अंगोरा वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉड। देखिए, जो अंगोरा जो वुल है बेटा वो किससे प्राप्त की जाती है, अंगोरा गॉट होती है, अंगोरा जो ब्रीड होती है गॉट की उससे मिलती है ना। आगे देखिए, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू कश्मीर। देखो, जो आपकी अंगोरा जो गॉट है बेटा वो कहाँ मिलती है आपको, हिली रीजन में मिलती है, यानी क्या है जो पहाड़ी एरिया है जम्मू कश्मीर के वहाँ मिलती है। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉट हेयर। जो आपकी वुल होती है वो हमें बकरी के हेयर से भी मिलती है ना। द द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉड्स इज सॉफ्ट। देखिए, जो आपके हम कह सकते हैं कि जो आपकी हम जो कह सकते हैं कि जो आपकी कश्मीरी जो बकरी होती हैं उनके जो सॉफ्ट बाल होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं फर, इनसे क्या होती है आपकी वुल मिलती है ना। इट इज वोवन इनटू द फाइन सॉल कॉल्ड पश्मीना सॉल्स। देखिए,
इससे क्या होती है बेटा, आपकी सॉल बनाई जाती है ना, बहुत सारी सॉल्स बनाई जाती हैं। और इससे जो आपकी ये वाली गॉट है ना, इससे कौन सी सॉल बनाई जाती है, आपकी पश्मीना सॉल बनाई जाती है। द फर हेयर ऑन बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज टू बुल। देखिए जो आपकी जो फर होते हैं कैमल्स के, उससे भी क्या होते हैं, आपकी बुल बनाई जाती है। लेमा एंड एल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ईल्ड बुल। देखिए जो आपका होता है, आपका लांबा, जिसे हम लांबा बोलते हैं, लांबा है और एल्पैका है बेटा, वो क्या साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनसे भी क्या होती है, आपकी बुल है वो प्राप्त की जाती है ना। अब देखते हैं बेटा एक्टिविटी 3.2। एक्टिविटी देखते हैं 3.2। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स वॉज वॉज हेयर इज यूज्ड एज बुल। देखिए आपको कुछ एनिमल्स हैं, है ना, उसकी क्या कर लेनी है, पिक्चर लेनी है, जिनकी क्या होती है, आपकी जिनकी जो बुल है वो आपकी बुल बनाने में यूज की जाती है। स्टिक देम ऑन योर स्क्रैप बुक। और उनको क्या करना है, अपनी जो स्क्रैप बुक होती है, स्क्रैप बुक मीन क्या होती है, जिसपे क्या है, आपका कहीं से कटिंग काट के लगा देते हो, कोई पिक्चर वगैरह होती है, उनको क्या है, उसी जगह पर लगाते हो, है ना, स्क्रैप बुक। तो बेटा इफ यू अनेबल टू गेट पिक्चर, ट्राई टू ड्रॉ देम फ्रॉम वन गिवन इन दिस बुक। देखिए वंस गिवन इन दिस बुक। देखिए अगर क्या आप उनकी पिक्चर आपको नहीं मिल पा रही, उनकी जो फोटो है आपको नहीं मिल पा रही, तो क्या करें, आप उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें। जैसे आपकी जो बुक में दे रखी है ना, बुक में दे रखी है, इनको आप क्या बनाने की कोशिश करें, ड्रॉ करने की कोशिश करें। फाइंड आउट वर्ड फाइंड आउट वर्ड फॉर शिप, गॉड, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आर कंट्री। देखिए आप क्या है, जो आपकी शिप है, गॉट है, कैमल है, याक है, अपनी जो लोकल, उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, उसमें क्या है, इसके नाम नाम पता कीजिए, क्या क्या नाम है इसके लोकल लैंग्वेज में। और बेटा आपकी जो कंट्री में अलग अलग आपकी लैंग्वेज बोली जाती हैं, है ना, तो उन कंट्री में सॉरी जो लैंग्वेज में इनका नाम भी आपको पता करने हैं, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं एक्टिविटी 3.3 देखते हैं इसमें। प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए आपको क्या करना है, इंडिया और जो आपका वर्ल्ड का जो मैप है, उसको क्या आउटलाइन करना है, बनाना है ना। अब देखिए इसमें फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द वर्ल्ड मैप वेयर यू फाइंड एनिमल डेट प्रोवाइड बुल। देखिए अब आपको ऐसे जो मैप दे रखा है, वहां पे ऐसी जगह मार्क करनी है जहां पे क्या होता है, आपकी जहां पे बुल प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स मिलते हैं, वहां पे क्या करनी है, आपको मार्क करना है। यूज डिफरेंस कलर टू डोनेट डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट बुल यील्डिंग एनिमल्स। और आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग क्या करना है, आपको कलर्स लेने हैं जो कि यह डिनोट करते हैं, उनकी लोकेशन डिनोट करते हैं कि किस प्रकार के एनिमल्स जो ईल्ड है, यील्डिंग एनिमल्स हैं, वो क्या है यहाँ पे मिलते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के। जैसे मान लो कहीं पे क्या आपकी अंगूरा जो आपकी गॉड मिलती है, कहीं पे आपकी याक मिलता है, तो आपको डिफरेंट कलर लेने हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो बेटा आगे देखते हैं हम लोग इसमें फ्रॉम फाइबर्स टू बुल। इसको हम बेटा जो आपकी फाइबर्स टू बुल है, इसको कल कराएंगे आपको। और बेटा इसकी प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे जो बुल है कैसे हमें मिलती है, इसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, और बेटा इसके स्टेप कितने होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।